अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गोदरेज इंडस्ट्रीज वक्त की तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। खम्मम में पहला खानगी ऑयल पाम इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स कायम करने का ऐलान। दो 2002 की वोटर लिस्ट में खानदान के किसी भी फर्द का नाम ना होने पर परेशान ना हो, तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर की वजाहत। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का काम खत्म हो चुका है। अवाम केसीआर को चीफ मिनिस्टर देखने के ख्वाहां। केटीआर की सदारत में ग्रेटर हैदराबाद की बीआरएस कायदीन का एसआईआर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, तलासानी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, पद्माराव गौड़ व दीगर की शिरकत। हर वोटर बहर सूरत एसआईआर के अमल में ले हिस्सा। घरों को आने वाले बीएलओ और बीएलए के साथ मुकम्मल किया जाए ताउन। हरीश राव ने कैंप ऑफिस सिद्दीपेट में अपना फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर के हवाले किया। हनमकोंडा में बीआरएस के अक़लीती कायदीन गिरफ्तार। मुस्लिम शादी खाने के लिए मुख्तसर अराज़ी की वापसी के खुसूस में गवर्नर से नुमाइंदगी से रोक दिया गया। सईदाबाद मेन रोड पर अलमनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल फिसलने से नौजवान जहां बहक। पीछे से आने वाली आरटीसी बस की जद में आकर मौके पर ही तोड़ दिया दम। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जसद खाकी नजफ से उनके आबाई शहर मशहद पहुंचा। मशहद में जुलूस के बाद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ मुकद्दस रोजे के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। और मैं ईरानियों की लिस्ट में पहले नंबर पर हूँ। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सिक्योरिटी से मुतालिक अपनी तशवीश का किया इजहार। और अब खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गोदरेज इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों ने मुलाकात की और खम्मम में पहला खानगी ऑयल पाम इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स कायम करने का ऐलान किया। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप की सदर कॉर्पोरेट ऑफिसर राकेश स्वामी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोदरेज एग्रो वीट ऑयल पाम बिजनेस सोगिता न्योगी ने तेलंगाना हुकूमत से अपील की है कि प्रोजेक्ट के लिए इजाफी अराजी मंजूर करें। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स से सड़कों को मजबूत करने की हिदायत दी। गोदरेज एग्रोवीट प्रोजेक्ट के तहत ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट खम्मम जिले के कोनीजरला मंडल में कायम किया जाएगा, जो उस पर 300 करोड़ रुपए के मसारिफ होंगे। गोदरेज ने 300 करोड़ की सरमायाकारी से खानगी सतह पर पहला ऑयल पाम यूनिट कायम करने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से 113.5 एकड़ अराजी अलॉट की गई, जहां प्रोसेसिंग यूनिट, नर्सरी, R&D सेंटर और सीड गार्डन कायम किया जाएगा। कंपनी के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि सीड गार्डन के लिए मजीद 35 से 40 एकड़ अराजी मुख्तस की जाए। कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असम्बली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद की बीआरएस पार्टी कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल मिलाया। ये इजलास साबिक रियासती वजीर, डिप्टी फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली सनत नगर तलासानी श्रीनिवास यादव की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हुआ। इजलास में ग्रेटर हैदराबाद में एसआईआर से मुतालिक अवाम के एतराज़ात और पार्टी के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक वज़ीर व रुकन असम्बली पद्माराव गौड़, साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली महेश्वरम सबिता इंदिरा रेड्डी, अरकान कानून साज कौंसिल भानी देवी, एल रमना, दासुजू श्रावण कुमार, रुकन असम्बली अंबरपेट कालेरू वेंकटेश, सुनीता मागंटी गोपीनाथ, सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली, मोहम्मद सलीम कायद, साबिक सदरनशीन हज कमेटी अब्दुल्ला सुहेल, इनायत अली बाखरी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का काम अब खत्म हो चुका है और यही बात खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से कराए गए सर्वे में सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की निस्फ मियाद गुजर जाने के बाद चीफ मिनिस्टर के नज़्म व नस्क और इसकी क़यादत के खिलाफ अवामी नाराजगी बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में एसआईआर प्रोग्राम बहुत ही सुस्त रफ्तारी से जारी है।
खुसूसियत के साथ हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा बूथ लेवल अफसरान के लिए मुनासिब तरबियत और इंतजाम की कमी की वजह से SIR प्रोग्राम मुतासिर हो रहा है और ज़मीनी सतह पर यह हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि आवाम को इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। केटीआर ने निचली सतह के पार्टी ग्रुप से मिलने वाले फीडबैक का जिक्र करते हुए कहा कि हैदराबाद जैसे गुंजान आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन शहर में SIR प्रोग्राम के लिए बगैर किसी तैयारी और सूझबूझ के अफसरान को तैनात किया गया है। SIR प्रोग्राम अहमियत का हामिल है। आइन के उसूल को मद्देनजर रखते हुए एक शख्स के लिए एक वोट होना चाहिए। उन्होंने पार्टी कायदीन पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वोटर लिस्ट में एक भी फर्जी नाम दर्ज ना हो। उन्होंने तमाम पार्टी कायदीन को जबरी हील ज़िमनी इंतखाब के दौरान दोहरे वोट और धांधलियों के मामलात को याद रखने का मशवरा दिया और कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुन SIR अमल के दौरान सख्त चौकसी बरतें। उन्होंने पार्टी की तरफ से मुकर्रर करदा बूथ लेवल असिस्टेंट्स के ताउन से इस बात को यकीनी बनाने का मशवरा दिया कि BRS के कोई भी हामी का नाम वोटर लिस्ट से हज़फ ना होने पाए। उन्होंने कहा कि BJP और कांग्रेस इख्तिदार में है, इसलिए वो दूसरे मुकामात के अफराद या डबल वोटों को रजिस्टर करने की कोशिशें कर रही हैं। ऐसे हालात में BRS पार्टी के कारकुन और हामियों के वोटों के हज़फ होने का खतरा है। केटीआर ने कहा कि वो चाहते हैं कि हर एक का वोट रजिस्टर हो और किसी का भी वोट नाइंसाफ़ी के साथ हज़फ ना किया जाए। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा है कि वो अपने अपने हलकों में डबल वोटों के इखराज पर तवज्जो मरकूज़ करें। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सिद्दीक़ T हरीश राव ने कहा है कि वोटर लिस्ट पर नजरसानी के लिए शुरू करदा SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के एक हिस्से के तौर पर हर एक वोटर को एन्यूमरेशन फॉर्म पुर करना चाहिए। हरीश राव ने सिद्दीक़ कैंप ऑफिस में एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर BLO के हवाले किया। उन्होंने कहा कि हमने माजी में बल्दी असम्बली पार्लियामेंट के इंतखाबात में वोट डाले हैं, कोई भी ये ना सोचे कि दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि आपने माजी में वोट दिया था। अगर आप अब इस एन्यूमरेशन फॉर्म को पुर करते हैं तो आपके वोटिंग के हुकूक फहरिस्त में महफूज रहेंगे। हर शहरी को SIR के अमल में हिस्सा लेना चाहिए। तमाम लोग अपने घरों में आने वाले BLO और BLA के साथ मुकम्मल ताउन करें। हरीश राव ने हर एक से दरख्वास्त की है कि वो जिम्मेदारी के साथ अपने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे और इस महीने की 24 तारीख तक मुतालिका हुकाम के हवाले करे। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला के दौरे हनमकुंडा के मौके पर BRS पार्टी के अक़लियती कायदीन को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह है कि BRS दौरे हुकूमत में मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए 25 गुंटे ज़मीन मुख्तस की गई थी, ताहम कांग्रेस हुकूमत ने मज़कूरा बाला ज़मीन को वापस ले लिया। गुज़िश्ता कई महीनों से BRS पार्टी कायदीन आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी कर रहे हैं और शादी खाने की अराजी की वापसी के लिए नुमाइंदगियाँ कर रहे हैं, ताहम इस सिलसिले में ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने BRS पार्टी के कायदीन को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया, जो कि गवर्नर से इस मामले में मुलाकात और इससे नुमाइंदगी के लिए जा रहे थे। BRS पार्टी के कायदीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा ज़मीन को इसके असल मकसद की तकमील के लिए दोबारा दे दिया जाए। BRS ने पार्टी कायदीन की गैर कानूनी गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की है। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO के दफ्तर के ट्रेनिंग नोडल ऑफिसर बी चिन्नया ने कहा है कि खुसूसी नजरसानी मुहिम का मकसद वोटर फहरिस्त को दुरुस्त और शफाफ बनाना है ताकि हर अहल शहरी को वोट डालने का हक मिल सके। उन्होंने आवाम से कहा है कि अगर साल 2002 की वोटर फहरिस्त में उनका या उनके वालिदैन दादा दादी का नाम मौजूद ना हो या तलाश करने पर ना मिले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अफराद BLO बूथ लेवल ऑफिसर की तरफ से दिए जाने वाले एन्यूमरेशन फॉर्म पर पुरानी मालूमात वाला खाना खाली छोड़ दें और सिर्फ अपनी मौजूदा तफसीलात दर्ज करके फॉर्म पर दस्तखत कर दें और फॉर्म को BLO के हवाले करें। चिन्नया ने कहा है कि साल 2002 की वोटर फहरिस्त में नाम तलाश करने के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ceotelangana.nic.in और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोटर पोर्टल voters.eci.gov.in पर सर्च की सहूलत मौजूद है। उन्होंने कहा कि हर घर पर BLO कम से कम 3 मरतबा आएंगे, पहली बार फॉर्म देंगे, दूसरी बार फॉर्म भरने में मदद करेंगे और तीसरी बार भरा हुआ फॉर्म वसूल करेंगे। अगर किसी वक्त घर बंद हो तो BLO फॉर्म घर के बाहर छोड़ देंगे और 1 हफ्ते बाद दोबारा आकर इसे जमा कर लेंगे।
जिले सिद्दीपेट के अवाम उन्नास की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कमिश्नर ऑफ पुलिस एस रश्मि पेरुमाल से मुलाकात और अपने मसाइल को पेश करने के लिए हर काम के दिन से पहर 3 बजे तक 5 बजे शाम तक वक्त मुकर्रर किया गया है। ज़िमन में उन्होंने जारी अपने एक सहाफ़ती बयान में बताया है कि ज़िले के अवाम की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल पर नुमाइंदगी के लिए दफ्तर कमिश्नरेट पहुंचे और इंतज़ार करने में काफ़ी कीमती वक्त ज़ाया हो रहा था, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने हर काम के दिन से पहर का वक्त मुकर्रर किया है, जिस दौरान वो अवामी मसाइल की समाअत और उनकी एक सोई की राह तलाश करने के लिए दफ्तर पर दस्तियाब रहेंगी। कमिश्नर पुलिस ने किसी ज़िमन में आवाम से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। जिला जगतियाल के कोरटला पुलिस ने शोहर के कत्ल के इल्जाम में खातून को गिरफ्तार कर लिया है। मेटपल्ली के डीएसपी ए रामुलू ने कोरटला सर्कल इंस्पेक्टर के दफ्तर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कत्ल की वारदात की तफसीलात से आगाह किया। डीएसपी के मुताबिक मकतूल इप्पा काशीराम 35 साल कोरटला के इलाके इल्मिया गुड़ा का रहने वाला था। इसकी शादी तकरीबन 14 साल कबल रजनी से हुई थी और उनके 2 बेटियां और 1 बेटा है। पुलिस के मुताबिक कुछ अरसा कबल मियाँ बीवी के दरमियान शराब नोशी के मामले पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद काशीराम मुबैना तौर पर रोजाना शराब पी कर घर आता, बीवी से मारपीट करता और बच्चों को भी हरासा करता था। इसी वजह से रजनी ने मुबैना तौर पर अपने शौहर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। तकरीबन 20 रोज कबल भी उसने लकड़ी से हमला किया था, ताहम पड़ोसियों ने मदाखलत करके काशीराम की जान बचा ली थी। पुलिस के मुताबिक 8 जुलाई की रात काशीराम शराब नोशी के बाद घर वापस आया। रजनी ने पहले ही बच्चों को अपनी वालिदा के घर भेज दिया था। रात तकरीबन 11:15 बजे दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके दौरान रजनी ने मुबैना तौर पर घर में मौजूद रोकला पत्थर से शौहर के सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर शदीद वार किए, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। वारदात के बाद मुलजिमा फरार होकर अय्यप्पा स्वामी मंदिर के अक़ब में अपने रिश्तेदारों के पास छुप गई, जहां से पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला रोकेला पत्थर भी जब्त कर लिया है। डीएसपी ए रामलू ने बताया है कि मुकदमे की तफ्तीश में जदीद तकनीकी ज़राए से मदद ली गई और कामयाब कार्रवाई पर सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पुलिस टीम को मुबारकबाद दी। मुकदमे की मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। जिले सिद्दीपेट के मदोर मंडल मुस्तकीर पर वाक़ सरकारी यूनानी दवाखाने की मौजूदा खस्ता हाल इमारत को मुनहदम करते हुए इसी मुकाम पर असर नौ तामीर जदीद करने का मदोर मंडल मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी के कायदीन ने रियासती हुकूमत पर पुरजोर मुतालबा किया। जिला कमेटी रुकन कामरेड यादगिरी की क़यादत में कामरेड मोहम्मद शफी अहमद मंडल सेक्रेटरी और दूसरों ने यूनानी दवाखाना मदोर की इंतहाई बोसीदा इमारत का तफसीली मुशाहिदा किया और कहा कि यूनानी दवाखाने को प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुंतकिल किया गया, ताहम नई इमारत तामीर करने में हुकूमत नाकाम रही। उन्होंने यूनानी दवाखाने में मखलूआ तमाम जायदादों को फौरी तौर पर पुर करने की मांग की और कहा कि ज़माने क़दीम से यूनानी तर्ज इलाज का कई अमराज का मुस्तकिल इलाज व मौलिजा तस्वुर किया जाता है। CPM कायदीन कामरेड यादगिरी मोहम्मद शफी अहमद ने ज़िमन में मुमकिन इक़दामात न होने पर पार्टी की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल माजिद, अब्दुल मुजाहिद, मोहम्मद ख्वाजा, मोइनुद्दीन, खालिद और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। अलवाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने अपना 78वां यौम तासीस शानदार रैली के साथ मनाया। इस मौके पर तकरीबन 4000 तलबा ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। तकरीब के दौरान परचम कुशाई की गई और तलबा ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। रहनुमाओं ने कहा है कि इजाफी फेस या दीगर मसाइल की सूरत में तलबा बेखौफ होकर आगे आएँ। उन्होंने यकीन दिलाया है कि ABVP हमेशा तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी रहेगी। तंजीम का आगाज़ 9 जुलाई 1949 को चंद अराकिन के साथ हुआ था और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी तलबा तंजीम बन चुकी हैं। अलवाल चौरास्ते पर मुनक़दा परचम कुशाई तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा शरीक हुए। ABVP के सिकंदराबाद शहर के सेक्रेटरी श्री पृथ्वी ने मीडिया से बात करते हुए तंजीम के मकासद बयान की। इस तकरीब में सिकंदराबाद के कन्वीनर श्री बालू समेत मुतादिद तलबा ने शिरकत की। रैली का इख्तिताम इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और तलबा की फलाह बहबूद के आज़म के पैगाम के साथ हुआ। मेदक जिले मरकज के सरकारी आयुर्वेद अस्पताल में पार्ट टाइम सुपर लक्ष्मी ने TTV नुमाइंदे के सामने अपनी परेशानी बयान की। उन्होंने कहा है कि वो गुज़िश्ता 20 बरसों से अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रही हैं। उनके मुताबिक उनकी माहाना तनख्वाह सिर्फ 5200 रुपये है, मगर गुज़िश्ता 15 माह से तनख्वाह अदा नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हैदराबाद के कमिश्नर दफ्तर और मेदक जिले ट्रेटरी ऑफिसर से भी मुलाकात की गई। ट्रेटरी हुकाम ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से
कंटिन्यूशन लीटर मौसूल होने के बाद ही तनख्वाहें जारी की जाएंगी। तनख्वाह ना मिलने के बायस उन्हें घर के अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि कर्ज देने वाले अब रकम वापस मांग रहे हैं, जिससे वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। लक्ष्मी ने बताया कि उनकी तरह कई दीगर सेवियर सुपरवाइजर भी तनख्वाहें ना मिलने के बायस मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बर वक्त तनख्वाहें देने की हिदायत दी है। लक्ष्मी ने हुकूमत और मुतालिका हुक्काम से मुतालबा किया कि वज़ीर आला की हिदायत पर अमल करते हुए वो फौरी तौर पर तमाम बकाया तनख्वाहें जारी की जाएँ। హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాను నేను 15-20 సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్. మాకు జీతాలు వస్తలేవు, 15 నెలలు అవుతుంది, జీతం లేదు, ఏది లేదు. బయట అప్పులు తీసుకొచ్చుకొని తినుడు అవుతుంది. బయట అప్పు చేసిన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మరి ఏమి ఇవ్వాలి, మేము ఏం చేయాలి. కమిషనర్ ఆఫీస్కి పోయినాము, మీరు చెయ్యండి వస్తుంది అని అన్నారు. ఇక్కడ డీడీ ఆఫీస్కి పోయినాము, కంటిన్యూ లెటర్ కావాలని అంట. మరి మేము ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేయాలి. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया। स्कूलों में तलबा को किताबें पढ़ने की आदत डालने के मकसद से मिनी लाइब्रेरी का आगाज़ किया गया है। इस लाइब्रेरी में छोटी उम्र से ही बच्चों में मुताले का शौक़ पैदा करने के लिए रंग बिरंगी तस्वीरी किताबें, दिलचस्प कहानियाँ, साइंस, रियाज और दीगर मज़ामीन से मुताल्लिक़ किताबें रखी जाएंगी। इसके ज़रिए तलबा में ज़बान पर उबूर, तख्लीकी सलाहियत, तजुर्बाती सोच और शख्सियत की हमा जहत नशोनुमा को फ़रोग़ मिलेगा। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने कुतुब खाना लाइब्रेरी महकमे के ताउन से सरकारी हाई स्कूल नंबर 2 तेलुगु मीडियम और इंग्लिश मीडियम तांडूर में कायम की गई। इस मिनी लाइब्रेरी कुतुब खाने का इफ्तिताह तांडूर MEO इंदु प्रिया के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया गया। ज़िला लाइब्रेरी चेयरमैन किस्टप्पा, वार्ड नंबर 14 काउंसलर माहिया अंजुम मोहम्मद शफी के अलावा स्कूल के असातिज़ा विंकटा रामुलू और दीगर मौजूद शख्सियात ने मुश्तरका तौर पर तकरीब में शिरकत की। रियासती महकमा ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर की हिदायत पर ज़िले जगतियाल के सदर मुकाम में वाक़ई मुतादिद 2 पहिए गाड़ियों के शोरूम्स पर महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने अचानक मुआयना किया। ये कार्रवाई ज़िले ट्रांसपोर्ट अहदेदार DTO समदानी अहमद की क़यादत में अंजाम दी गई। जांच के दौरान यह इंकशाफ हुआ कि बाज़ शोरूम्स में आर्जी रजिस्ट्रेशन TR के बगैर ही नई 2 पहिए गाड़ियां फरोख्त की जा रही हैं, जो मोटर व्हीकल क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इस पर मुतालिका शोरूम मालिकान को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की गई और आइंदा तमाम कानूनी ज़ाबितों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई। ज़िले ट्रांसपोर्ट अहदेदार समदानी अहमद ने बताया कि खुसूसी जाँच मुहिम रियासती महकमा ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर की हिदायत पर चलाई जा रही है, जिसका मकसद गाड़ियों की फ़रोख्त के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाना और क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह की खुसूसी जाँच जारी रहेगी और ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी करने वाले शोरूम्स और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू मीडियम ने अपनी नई स्कूल लाइब्रेरी के बाज़ाब्ता इफ्तिताह के साथ एक अहम तालीमी संगमेल उबूर कर लिया है। ये सहूलत, जो अब बाज़ाब्ता तौर पर ज़िला लाइब्रेरी सिस्टम से मुंसलिक है, तलबा को तालीमी वसाइल, अदब और तालीमी मावीन मवाद तक वसी रसाई फराहम करेगी। इस तकरीब की सदारत मेहमान खुसूसी MEO तांडूर इंदु प्रिया ने लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी किश्तया के अलावा वार्ड काउंसलर माहिया अंजुम, मोहम्मद शफी, स्कूल हेड मास्टर्स, शोभा रानी, तदरीसी अमला और तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए MEO इंदु प्रिया ने तलबा की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए स्कूल इंतजामिया के आज़म की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी किसी भी तालीमी इदारे की रीढ़ की हड्डी होती है। इस जगह को खोल कर हम सिर्फ किताबें फराहम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने तलबा को फ़िक्र, तहक़ीक़ और ज़ाती नशोनुमा के लिए एक बेहतरीन मरकज़ फराहम कर रहे हैं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया है कि वो मुताले की आदत डालें और इस बात पर जोर दिया कि वो मुस्तक़िल मुतालिया ही मुस्तक़बिल की पेशा वराना कामयाबी हासिल करने के
आदत है। इस मौके पर इंदु प्रिया ने तलबा से खिताब करते हुए कहा है कि ये तालीम हासिल करते हुए अब आप अपनी मजहबी तालीम को अवलिन तरजीह देते हुए स्कूली तालीम का आगाज़ करें। दुनिया में जितने मजहब हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे मजहब तालीम बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इसके ज़रिए हमें सीखना ज़रूरी है। इस मौके पर तालिबात से कहा कि अपने घर में अपनी तालीम का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से आगाज़ करें। इस तालीम को अपना माइंड सेट बनाते हुए तालीम हासिल करें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी किश्तया इस मिनी लाइब्रेरी से तालिबात को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने पर तवज्जो दिलाई। सैयद नईमुद्दीन सीनियर बीआरएस अक़लियती क़ायद व तहरीक तेलंगाना के सरगर्म जहदकार ने मीडिया से बात करते हुए आवाम को मशवरा दिया कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन से मुताल्लिक़ बेजा खदशात में मुब्तला होकर खौफज़दा ना हो, बल्कि आवाम को मिसाल से दो चार करने वाले हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, जो कि दस्तूर हिंद की आवाम को हक़ फराहम किया है। SIR भी हुकूमत की एक गहरी साजिश है, जिसमें मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए आवाम के हक़ राय दही का जमहूरी हक़ छीनने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ आवाम को चौकन्ना होना जरूरी है। वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने मरकजी हुकूमत और मुकामी रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय कुमार से पुरजोर मुतालिबा किया है कि वो मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए राशन कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को मरकजी हुकूमत की जानिब से तस्लीम शुदा इस्नादात की फहरिस्त में शामिल कराएं, ताकि मुल्क भर में आवाम बिलखुसूस गरीबों को राहत हासिल हो सके। गरीब और माशी तौर पर कमजोर खानदान को यही 3 कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल होता है। सैयद नईमुद्दीन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जिक्र करते हुए आवाम को मशवरा दिया है कि वो महज इन ऑनलाइन फॉर्म की खानापुरी पर इक्तफा ना करते हुए ऑनलाइन सबमिशन की रसीद की ज़ेरॉक्स कॉपी अपने मुतालिका बूथ लेवल ऑफिसर को पेश करें। BLO को रसीद ना देने पर वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने का खदशा मौजूद रहता है। सैयद नईमुद्दीन ने बताया है कि SIR के अमल के दौरान BLO और बूथ लेवल ऑफिसर का किरदार ही ज़बरदस्त अहमियत का हामिल होता है, जिन्हें अमल का बादशाह भी कहा जाता है। सैयद नईमुद्दीन ने मरकजी हुकूमत पर अपनी बरहमी जताते हुए कहा है कि खुद अपने दस्तावेजात ना रखने वाले अवाम से ज़रूरी दस्तावेजात के नाम पर हरासा कर रही हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से मुकर्रर करदा बूथ लेवल एजेंट से भी रहबरी हासिल करते हुए अपने फॉर्मों की खानापुरी करें। लगाవచ్చు, బీజేపీ लगाవచ్చు, ఎంఐ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర పోయి వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోండి, ఫామ్స్ ఎట్లా నింపాలి తెలుసుకొని ఈ ఫామ్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ఒకవేళ ఇయ్యకుంటే మా ఓటు రాదు, అది 100% గ్యారంటీ। ఆ ఫామ్ వాళ్ళకి రిటర్న్ చేయకుంటే కొందరు ఏంటంటే ఆన్లైన్లో చేస్తారు, ఓకే ఆన్లైన్లో చేసిన తర్వాత కూడా దాంట్లో సబ్మిట్ అయిన సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది, అది డౌన్లోడ్ చేసి జిరాక్స్ తీసి మళ్ళీ BLOకి ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఆన్లైన్ కాదు అదే కదా అక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది, అది ఆమె యాప్ లో పోయి దానికి అప్రూవల్ చేస్తుంది। हनमकुंडा पुलिस ने एक मारूफ डॉक्टर को धमकियां देकर 15 करोड़ रुपए वसूल करने की साजिश में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने टेक्निकी शवायद और इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुलजिमान को हिरासत में लेकर अदालती रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर के साबिक ड्राइवर रीमा गोनी सुभाष गौड़ ने मुलाजिमत खत्म होने की रंजिश में डॉक्टर को धमकाकर भारी रकम वसूल करने का मंसूबा बनाया। उसने अपने साथियों को श्रीमूर्ति श्रीनिवास और बानूत रमेश को भी इस साजिश में शामिल किया। मुलजिमान ने डॉक्टर के अहल खाना और उनकी नकल व हरकत से मुतालिक मालूमात जमा की। बादशाह बानूत रमेश ने फ़ोन पर डॉक्टर को धमकी देते हुए कहा है कि उनके कत्ल के लिए 15 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है, ताहम अगर 1 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए जाएं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना कत्ल कर दिया जाएगा। डॉक्टर की शिकायत पर हनमकुंडा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कॉल डेटा और दीगर टेक्निकी शवायद की मदद से मुलजिमान की शिनाख्त की। पुलिस के मुताबिक जब मुलजिमान दोबारा अस्पताल के करीब रैकी करने के लिए आए तो उन्हें मुलुगु क्रॉस रोड के मुकाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। हनमकुंडा के CI मच्चा शिव कुमार ने बताया है कि तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। చంపడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నామని తను రక్కీ చేసినామని చెప్పి బెదిరింపు కాల్ వస్తుంది। తాను తను చెప్పకుండా ఉండాలంటే మాకు డబ్బులు ఇవ్వాలని బెదిరించి కాల్ పెట్టడం జరుగుతుంది। సో నెక్స్ట్ డే కూడా మళ్ళీ అదే విధంగా అన్న అజ్ఞాత వ్యక్తి ఫోన్ చేసి మళ్ళీ ఏం ఆలోచించుకున్నావు,
మాకు డబ్బులు ఇస్తే నేను చెప్పకుండా ఉంటామని చెప్పి మళ్ళీ బెదిరిస్తాడు. సో ఆ డాక్టర్ వెంటనే మా పోలీసులకు ఆశ్రయించగా కేసు నమోదు చేసి దాన్ని దర్యాప్తు చేయడం జరిగింది. దర్యాప్తు చేపట్టి మేము 3 అక్యూజ్లను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు రిమాండ్ పంపడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో మెయిన్గా నిందితుడు సుభాష్ గౌడ్, యమగోని సుభాష్ గౌడ్ అని చెప్పి ఇతను డ్రైవర్. ఇంతకుముందు ఇదే డాక్టర్ దగ్గర 1 year క్రితం పనిచేసినాడు. పనిచేసే క్రమంలో ఇతను సరిగా పనిచేయడం వల్ల ఇతన్ని తీసేస్తాడు. हैदराबाद के सईदाबाद मेन रोड पर पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में चंद्रायन गुट्टा के रिहायशी सैयद खिज़र अली जाँ बहक हो गए। इतलात के मुताबिक सैयद खिज़र अली मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि सईदाबाद मेन रोड पर उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर फिसल गई। इसी दौरान पीछे से आने वाली आटे से बस की जद में आ जाने से वो शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही मदनपेट पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मदनपेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात के बारे में तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.